आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबर अली, जो ट्यूशन्स पढ़ा के मेहनत करते हैं, साथ साथ पंजाब पुलिस में भर्ती होते हैं और इसी ड्यूटी और गश्त के दौरान ही सीएसएस में ना सिर्फ पास होते हैं बल्कि 19वें नंबर पर बाबर की एलोकेशन हुई है। सबसे बड़ा फेलियर मेरे लिए ये हुआ कि जब मैं डिग्री में गया 4 साल के दौरान मुझे रियलाइज हो गया कि दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी। मेहनत द सिला जाने खुदा जाने, तू डीवा बाल के रखचा हवा जाने खुदा जाने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मेरे साथ मौजूद हैं बाबर अली, जो ट्यूशन्स पढ़ा के मेहनत करते हैं, साथ साथ पंजाब पुलिस में भर्ती होते हैं और इसी ड्यूटी और गश्त के दौरान ही वो सीएसएस के पेपर देते हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी करते हैं। सीएसएस में ना सिर्फ पास होते हैं बल्कि डीएमजी ग्रुप, जिसे अब पीएस कहा जाता है और सबसे टॉप का ग्रुप कहा जाता है, उसमें 19वें नंबर पर बाबर की एलोकेशन हुई है और पूरे साउथ पंजाब में ये वाहिद हैं जिन्होंने इस सेशन में ये पोजीशन हासिल की है। तो बाबर से बात करते हैं इनकी मेहनत के बारे में और इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत दरकार होती है, ये भी इन्हीं से जानते हैं। बाबर, कामयाबी तो हर कोई देखता है, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल होती है वो बाज़ औक़ात वो छुप जाती है। पुलिस में आप भर्ती हुए, गश्त करते थे, साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी करते थे, कितनी मेहनत लगी आपको? इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। 4-4.5 साल लगे मुझे और कंटिन्यूस सेटबैक्स मिले, मुसलसल फेलियर्स देखे मैंने। सबसे बड़ा फेलियर मेरे लिए ये हुआ कि जब मैं डिग्री में गया तो 4 साल के दौरान मुझे रियलाइज़ हो गया कि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर मी। अच्छा। मैं बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट हुआ। इंजीनियरिंग की थी डिग्री आपकी? आई हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट। अच्छा। 2.3 जीपीए के साथ मैं ग्रेजुएट हुआ। अच्छा। बेयर मिनिमम के साथ मैं ग्रेजुएट हुआ, ऐसे समझें। सेकंड डिवीजन थी। उसके बाद सीएसएस के सफ़र में आया, टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 12 के 12 सब्जेक्ट्स नए थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ? चूँकि आपने बताया कि आप एवरेज स्टूडेंट थे और यहाँ मैं इजाफा भी करता चलूँ कि आप गवर्नमेंट स्कूल और सारे इंस्टीट्यूट्स आपके गवर्नमेंट लेवल के थे जो साउथ पंजाब से पढ़े, एवरेज स्टूडेंट थे और उसके बाद जब सीएसएस किया वो आपने समझ लें कि टॉप ग्रुप है DMGPS, तो उसमें एलोकेशन हो गई। ये टर्निंग पॉइंट कैसा आया कि आप एक एवरेज स्टूडेंट से आप एक ब्रिलियंट, और ब्रिलियंट में भी आप सबसे टॉप पे रह गए? टर्निंग पॉइंट्स डिफरेंट आए मुझे डिग्री के दौरान। इवन मेरे जो कॉन्वोकेशन डे था उस दिन भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने पेरेंट्स को जब मैंने दूसरों के लिए क्लैपिंग करते देखा, गोल्ड मेडल लेते हुए, दूसरों के लिए अवार्ड्स लेते हुए मैंने क्लैपिंग करते देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे भी उन्हें प्राउड फील कराना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे जो ये दाग मैंने अपने ऊपर लगाया है खुद ही, इसको धोना है। एक तो ये पुश फैक्टर था मेरे लिए। इंजीनियरिंग में सेकंड डिवीजन का दाग, इंजीनियरिंग में 2.3 जीपीए का दाग। पुलिस में कैसे चले गए? और पुलिस में चूंकि आपकी भर्ती हो चुकी थी, ट्रेनिंग हो गई थी आपकी? नहीं, पुलिस में मेरी भर्ती अक्टूबर की है। अक्टूबर की भर्ती। और पुलिस में नॉट बी समथिंग व्हाट आई वांटेड, बट एट दैट पॉइंट इन लाइफ इट वाज व्हाट आई नीडेड। मेरे लिए मजबूरी बन गया था कि मैं कुछ अपने ऊपर टैग लगाऊं, मैं कुछ अचीव करूं। 3-4 साल हो गए थे और कुछ अचीव करना ज़रूरी हो गया। जेलों में कैदियों को भी लेकर गए हैं आप तो? जी, जुडिशल ड्यूटीज़ भी मैंने की हुई हैं। ऑल्दो आई वाज अनट्रेन्ड, तो जुडिशल ड्यूटीज़ भी की हुई हैं। उधर पुलिस में इंटरमीडिएट जेल होती है, वहाँ भी ड्यूटीज़ की हुई हैं। आई हैव बीन पोस्टेड एज एडिशनल SHO इन अ पुलिस स्टेशन। अच्छा। कोटशुटा थाना DG खान में मेरी पोस्टिंग भी रही हुई है और ये सारा कुछ मैंने पुलिस के दौरान किया है। गश्त की पेट्रोल ड्यूटीज़ होती थी हमारी और डिफरेंट नाकों पे। और कितना मुश्किल था बाबर, ये बताएं कि आपने नाकों पे भी खड़े होना है, गश्त भी करनी है, साथ साथ आपके जहन में ये भी सवाल है कि जी आपने इंटरव्यू क्लियर करना है और CSS पास करना है, एलोकेशन भी करनी है, तो कितना बड़ा प्रेशर कितना था? और इन मुश्किलात में एक और फैक्टर भी था। वो ये था कि एक सेटबैक भी पहले देखा हुआ था। मैं यहाँ नाजरीन को बताता चलूँ कि मैं पिछली दफ़ा 2018 में CSS में मैं 1 नंबर से एलोकेट नहीं हुआ था। 154 था, 175th पोजीशन थी। 175 और 174 173 पे जाके ना सेकंड लिस्ट में एलोकेशन रुक गई थी। तो आई वाज द फर्स्ट और सेकंड अनएलोकेटेड। इसका मतलब है कि आप पास तो हो चुके थे लेकिन एलोकेशन नहीं हुई थी आपकी। ये मुश्किलात के इस इजाफे के साथ आपको अब बताऊं कि किस तरह तैयारी। लेकिन उसमें अगर आपकी एलोकेशन हो जाती, लेकिन ये भी तो हो सकता था कि आपका वो जो ग्रुप है वो पसंदीदा ना होता, उसके बाद आप दोबारा। बिल्कुल। अब तो मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी और मैं तो लाख अब तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि एलोकेशन हो जाती तो क्या होता। 175वें नंबर से 19वें नंबर पर आना, इसके पीछे कितनी मेहनत थी या क्या स्ट्रेटेजी थी? स्मार्ट वर्क था? 175 से 19वें नंबर पे आने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो मैं अपने टीचर सर तैमूर बुखारी साहब को देना चाहूँगा। अच्छा। उन्होंने मतलब उंगली पकड़ के सही रास्ते पे लाए। बहुत मिसगाइडेड थे हम। अच्छा। कोई एकेडमी ऐसी नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ, कोई टीचर ऐसा नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ। कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग। जी, एक टीचर कुछ कहता है, दूसरा कुछ होता है। मिसगाइडेड गाइडेंस बहुत है, खौफ बेचते हैं लोग, तो वो खौफ खरीदते रहे।
वो और इसलिए जहन में बेचते हैं शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी कि ताकि हमारे अलावा वो कहीं और ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले आपको खौफ बेचेंगे, फिर कहेंगे हम आपके सेवियर्स हैं। बुखारी साहब ने ऐसे नहीं किया। बुखारी साहब ने ऐसा नहीं किया, बुखारी साहब ने उम्मीद दिलाई। देखें, दो तरीके होते हैं कि इंसान को पुश करने के, या आप उसे खौफ दिलाओ कि ये हो जाएगा, या उसे उम्मीद दिलाओ कि तुम ये भी कर सकते हम हो। उसे आधा खाली गिलास से दिखाते रहते हैं, लेकिन जो आधा गिलास पानी से भरा हुआ है वो हम नहीं दिखाते। इवन जब मुझे टाइम मिलता था, मैं साइड पे फ़ोन पे सर को इंटरव्यूज़ देता था। मैंने सर को मॉक इंटरव्यूज़ दिए वहाँ डीजी खान से बैठ के। जब घर होता था या कहीं ऑफिस में मुझे टाइम मिल गया, मैंने फ्रंट कैम ऑन करके सर को मॉक इंटरव्यूज़ देता था। सर से पूछता था कि क्या पढ़ लूँ, किस तरह कर लूँ, खुद को इम्प्रूव करता रहा। तो वहाँ रह के मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, और फिर इंटरव्यू मुल्तान में हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर है, रिटर्न में भी अच्छा स्कोर है, दोनों मिल के DMG में लैंड करा। आपने एक ये बात भी बताई, जैसे डीजी खान से मुझे याद आया कि जनूबी पंजाब के जो 3 बड़े डिवीजन्स हैं उसमें यू आर द ओनली वन जिसकी एलोकेशन DMG में हुई है, ऐसे ही है? यस सर, आई एम द ओनली वन। आई हैव सिक्योर्ड 19th पोजीशन, जो कि पूरे साउथ पंजाब की डीजी खान, बहावलपुर और मुल्तान की टॉप पोजीशन बनती है, और आई एम द ओनली वन जो कि DMG में आया फ्रॉम दैट रीजन। ये पैगाम भी देना चाहूँगा उर्दू पॉइंट के फोरम से कि जो करियर काउंसलिंग है ना, उसको लाजमी हिस्सा बनाएं अपने बच्चों के। उनको बच्चों के जो डिसीजंस है ना, वो बैंड वैगनिंग की बेस पे ना करें कि सब एक ही लाइन में ना चल पड़े कि उधर जा रहे हैं तो उधर ही चले रहें। बच्चे से पूछें, उसकी पर्सनैलिटी देखें, उसके ड्रीम्स देखें, तब जाके डिसीजन लें, और फ्यूचर भी देखें। हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों को एक्सपोजर नहीं होता, इवन पेरेंट्स को भी नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। वो अपनी तरफ से बेस्ट चाह रहे होते हैं अपने बच्चों का, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपोजर वो डिसीजन नहीं ले पाते सही। तो ज़रूर कंसल्ट करें, ज़रूर करियर काउंसलिंग करें, तब जाके डिसीजन लें अपने बच्चों के फ्यूचर, क्योंकि इस पे जनरेशंस डिपेंड कर रही होती है। CSS में जो चीज़ चाहिए थी ना, वो टोटली डिफरेंट थी। जो सबसे बड़ा हमारे लिए हर्डल था वो अंग्रेजी या इंग्लिश का सब्जेक्ट था। वो चाहे बड़ा मुश्किल क्यों होता है, अंग्रेजी में क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि ये वो चीज़ है जहाँ पे एग्जामिनर पकड़ता है। ये वो थ्रेशोल्ड है, बॉटल नेक है जो एग्जामिनर लगाता है, बी इट इंटरव्यू और बी इट रिटन। तो ये बोलने में भी खुद को इम्प्रूव करना पड़ा। कई कई घंटे शीशे के सामने खड़े होकर बोला करते थे ताकि अपने स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, अपनी कम्युनिकेशन। दिन में 2-2 पेपर्स भी सर को लिख के देते थे ताकि राइटिंग स्किल्स हमारी इंप्रूव हो सकें। तो रिटन और इंटरव्यू हमें दोनों चीज़ों में अंग्रेज़ी के ऊपर ना, जिस तरह पहले मैंने कहा, एक एक्स्ट्रा माइल कवर करना पड़ा, क्योंकि वो एक नई चीज़ सीखना थी। हमारे यहाँ तो शायद मेरी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 डीजी खान से मैट्रिक है, उससे पहले मैं राजनपुर के सरकारी स्कूलों में था। तो इंग्लिश तो क्या, उर्दू में भी हमारी तालीम अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। हमें सराइकी में अक्सर सब्जेक्ट, इंग्लिश भी हमें शायद सराइकी में ही पढ़ाया जाता हो। अच्छा बाबर, आपने सराइकी का तस्करा किया, सराइकी में भी हमें कुछ सुना दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत चंगा सवाल कीते तुसां। ते मैं सराइकी दे जरिए, सराइकी दे वसीले मैं अपने जेह्ड़े दूजे कैंडिडेट्स हैं उन्हें को एक पैगाम देवन चाहसा। शाकिर शुजाबादी दे ही कलाम नाल शाकिर साहब फरमांदन कि तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा जाने, खिजां दा खौफ ता माली को बुजदिल कर नहीं सकदा, चमन आबाद रख, बादे सबा जाने खुदा जाने। ते इंदा आखिरी शेर है कि ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। वाह 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 वाह, क्या कहना है। ये तो खैर बाकी सराइकी जो नहीं भी जानते उनको भी समझ आ चुकी होगी। और ख़ास तौर पे एक और बड़ा एजाज़ आपको हासिल है कि आप चूँकि सराइकी हैं लेकिन आपके पंजाबी में बड़े अच्छे मार्क्स आते रहे, ये कैसे हो गया? पंजाबी ने मुझे हमेशा रिवार्ड किया कि पंजाबी में मुझे खुदादाद एक सलाहियत थी कि मैं पंजाबी में शेर याद करके उन्हें रिप्रोड्यूस कर सकता था। इसी तरह जैसे मैं आपको बताऊं कि CSS 2018 में मेरे पंजाबी में 83 मार्क्स थे, CSS 2020 में 85 थे, इस तरह PMS में भी मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे पंजाबी में। तो ये जो सलाहियत है कि कुछ याद करके दोबारा पेपर में लिखाना और उर्दू की लिखाई, इन दोनों चीज़ों ने मुझे पंजाबी में अच्छे मार्क्स दिए। ट्यूशन्स भी आप पढ़ाते रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी साथ दिए हैं या खुद ही आप एजुकेशन अपनी करवाई है और 19वें नंबर पर आ गए? नहीं, मैं 2018 में जब क्वालिफाई हुआ तो उसके बाद मैंने मुख्तलिफ अकेडमीज़ में पढ़ाना शुरू कर दिया था। और मैं CSS की अकेडमीज़ में पढ़ा रहा था, फिर पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई। तो इस टाइम ये हिसाब है कि मेरे बैचमेट्स, मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ उनमें से, इवन मेरे जो सीनियर्स हैं, मैंने 2018 और 2020 की अटैम्प्ट दी, जिन्होंने 2019 की अटैम्प्ट दी थी, उस बैच में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे सीनियर भी बन गए। और आपका 20वें नंबर, यानी कि आपका स्टूडेंट आपसे 1 नंबर पीछे है, मुकम्मल फैज़। जी बिल्कुल 20th पोजीशन पे नूर मेरा स्टूडेंट है, सैयद नूर हुसैन। 31st पे आरिज मेरा स्टूडेंट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे बैचमेट्स हैं इस साल जो बहुत अच्छे ग्रुप्स में गए हैं। जब आपका रिजल्ट आया, एलोकेशन हुई, तवक्को थी कि आपकी एलोकेशन होगी 19वें नंबर पर आएंगे 175 से? ये एग्जाम बहुत अनसर्टेन, अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक दफ़ा हार का धचका लगा हुआ था। ये आइडिया था कि रिटन और इंटरव्यू दोनों बेहतर हुए पहले से कंपैरेटिवली। रिजल्ट पिछली दफ़ा से बेहतर होगा, एटलीस्ट ये आइडिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना नवाज दिया, हाँ इतना नवाज दिया, पेरेंट्स की दुआओं की वजह से, स्पेशली मेरी वालदा और वालिद साहब की एफर्ट्स की वजह से इतना अल्लाह ताला ने नवाज दिया मुझे कि मैं
सोच भी नहीं सकता। वालिदैन की क्या फीलिंग्स थी जब उन्हें पता चला कि अब जी बेटा एसी बनेगा? उन फीलिंग्स को अगर मैं समराइज करूँ ना, तो मैं मुझसे जो पूछते हैं ना कि आपका मोटिवेशनल फैक्टर क्या था, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि अगर आपको वो एक लम्हा मिल जाए ना, जब आप पेरेंट्स को बताते हैं कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, वो एक लम्हा आपकी सारी थकावट उतार देता है। दूर कर 4-5 देता साल की, बिल्कुल। दे स्टार्टेड क्राइंग, और पिछले रिजल्ट पे भी रो रहे थे CSS के, क्योंकि नहीं हुआ था। इस दफ़ा फॉर अ वेरी डिफरेंट रीज़न, कि वो खुशी के आंसू थे, वो रो रहे थे क्योंकि मेरे वालिद साहब की बड़ी स्ट्रगल है थ्रू आउट हिज लाइफ। वो भी सेल्फ मेड मैन है, खुद ही मजदूरियाँ करके अपने आप को पढ़ाया, इस मकाम तक आए। तो उनके लिए कि उनका बेटा DMG में जाए, वो बड़ा उनके लिए ना एक ड्रीम कम ट्रू था। वो ख्वाब जो कि उन्होंने देखा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे वसीले से पूरा कर दिखाया। बहुत शुक्रिया बाबर अली आपका, और हमारी दुआ है कि आपको अल्लाह मज़ीद तरक्की दे, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप नेशन के लिए एक अच्छा सर्व करेंगे और इस वक्त को आप भूलेंगे नहीं, जो क्योंकि अक्सर लोग जब एक डेजिग्नेशन पे होते हैं हम सम टाइम भूल भी जाते हैं उस स्ट्रगल को। तो इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को भी इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।